Good morning, 9th EM students. Today I will continue social lesson 4 फूड सिक्योरिटी इन इंडिया कि भारत में खाद्य को कैसे सुरक्षित रखा जाता है, क्यों रखा जाता है, क्या कारण है, मीनिंग क्या है फूड सिक्योरिटी के। तो हमने इसमें 3 पॉइंट मेन बताई थी, अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी। 1943 में अकाल आया था। अकाल का मतलब है भूखमरी, जो कि ड्रॉट या फ्लड के कारण आ जाती है। तो जिसमें कि बहुत सारे लोग, इसमें बताया कि 30 लाख लोग मारे गए। तो डू यू नो हु वर अफेक्टेड द मोस्ट बाय द फेमाइन। फेमाइन मीन्स अकाल के कारण सबसे ज़्यादा लोग, कौन से लोग ज़्यादा अफेक्ट हुए? देखिए, पुअरेस्ट पीपुल ही होते हैं, क्योंकि द एग्रीकल्चर लेबरर्स, फिशरमैन, ट्रांसपोर्ट वर्कर्स एंड अदर कैजुअल लेबरर्स वर अफेक्टेड द मोस्ट बाय द ड्रामेटिकली इंक्रीजिंग प्राइस ऑफ राइस। देखिए, तो यहाँ पर कौन कौन सबसे ज़्यादा अफेक्ट हुआ? जो कि खेतों में काम करते थे, जो कि फिश पालन करते थे, मछली पालन काम करते थे, ट्रांसपोर्ट वर्कर्स थे, यानी जो किसी ट्रांसपोर्ट के लिए काम करते थे, एंड अदर कैजुअल वर्कर्स, जो कभी कभी काम कैजुअल लेबरर्स थे, वो ज़्यादा अफेक्ट हुए, क्योंकि जो राइस के प्राइस थे, यानी चावल के जो पैसे थे, मूल्य था, वो बढ़ गया था। दे वर द वंस हु डाइड इन दिस फेमाइन, और यही थे जो कि इस अकाल में मारे भी गए, क्योंकि जब चावल के पैसे बढ़े तो चावल जब खाने को नहीं मिल रहा था, क्योंकि देखिए बंगाल में सबसे ज़्यादा चावल खाया था, मछली और चावल खाया जाता है। तो उन्हें जब मतलब गेहूँ बहुत कम खाया जाता है, मछली, चावल और मछली खाई जाती है। तो जब मछली पालन, तो क्योंकि अकाल आ गया था, तो वहाँ पे पास में समुद्र पड़ता है, तो लोग क्या करते हैं, मछली लाते हैं पकड़कर। तो जिसकी वजह से लोग ये सब चीज़ों में प्राइस बढ़े, और जिसकी वजह से ये लोग 30 लाख लोगों में यही लोग सबसे ज़्यादा मारे गए। अब यहाँ पर एक टेबल दी गई है जिसमें समझाया गया है कि 1938 में प्रोडक्शन कितना हुआ, वहाँ से इम्पोर्ट कितना, आयात कितना हुआ, एक्सपोर्ट निर्यात कितना हुआ, और हमारे पास खाद्य जो है कितना अवेलेबल था। तो जो कि 1938 में 85 लाख टन का जो है उत्पादन हुआ था। यहाँ से हमने कुछ भी नहीं भेजा, कुछ भी नहीं मंगाया, तो अवेलेबिलिटी कितनी रही हमारी? 85 लाख टन की। जबकि 1943 में अकाल पड़ा, जिसमें कि 76 लाख प्रोडक्शन, देखिए कम हो गया प्रोडक्शन, 85 से 76, 9 लाख टन प्रोडक्शन कम हुआ, और इम्पोर्ट किया गया, यानी वहाँ से मंगाया गया 3 लाख टन, और कुछ भी इम्पोर्ट नहीं, एक्सपोर्ट नहीं किया, तो कितना हो गया? 79 लाख टन यहाँ पर अवेलेबल रहा। तो फिर भी कितना रह गया? 6 लाख टन खाद्य कम था। अब देखिए, ये जो 2 पिक्चर्स दी हैं, इसमें जो बताया गया है कि जो फेमाइन पड़ा था, फेमाइन अकाल पड़ा था, भुखमरी के कारण लोग जो है एक स्थान से दूसरे स्थान, जहाँ पर कि कुछ रिलीफ मिले, ऐसे रिलीफ सेंटर पर जा रहे हैं। एक ये फैमिली शो की है इस पिक्चर में, जो कि बंगाल में उस अकाल के समय चिटागोंग डिस्ट्रिक्ट में रहती थी। तो फेमाइन में किस तरह से वो इफेक्टेड हो रही थी, और किस तरह से एक स्थान से दूसरे स्थान। अब आगे बताते हैं कि नथिंग लाइक द बंगाल फेमाइन हैज़ हैपन इन इंडिया अगेन। भारत में ऐसा दोबारा कभी नहीं हुआ, बट इट इज़ डिस्टर्बिंग टू नोट दैट इवन टुडे देयर आर प्लेसेस लाइक काला हांडी, देखिए इसको याद रखना है आपको, काला हांडी एंड काशीपुर इन उड़ीसा, वेयर फेमाइन लाइक कंडीशंस हैव बीन एग्जिस्टिंग फॉर मैनी ईयर्स। उड़ीसा में 2 प्लेस के नाम दिए कि कालाहांडी और काशीपुर, जहाँ पर कि बहुत सालों तक भूखमरी जैसे, फेमाइन जैसे, अकाल जैसे जो कंडीशन बनी रही, एंड वेयर सम स्टारवेशन डेथ हैव ऑल्सो बीन रिपोर्टेड, और वहाँ पर भूखमरी के कारण डेथ भी हुई, लेकिन उतनी नहीं हुई जितनी कि बंगाल में हुई। बहुत सालों तक रहा ऐसा। कहाँ पर? उड़ीसा में कालाहांडी और काशीपुर। स्टारवेशन डेथ आर ऑल्सो रिपोर्टेड इन बैरान डिस्ट्रिक्ट इन ऑफ राजस्थान। राजस्थान में भी भूखमरी के कारण एक प्लेस है बैरान डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पर भी डेथ हुई। पालामाऊ डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड, झारखंड में पालामाऊ डिस्ट्रिक्ट में, एंड मैनी अदर रिमोट एरियाज, ऐसे बहुत सारे पुअरेस्ट एरियाज हैं ड्यूरिंग द रिसेंट ईयर, हाल ही में, जहाँ पर कि स्टारवेशन, फेमाइन के कारण मौतें होती हैं। देयरफॉर फूड सिक्योरिटी इज़ नीडेड, जिसकी वजह से हम गवर्नमेंट को ये आवश्यक हो जाता है कि वो खाद्य को सुरक्षित रखे, इन टू इंश्योर फूड एट ऑल टाइम, जिससे कि हर समय फूड लोगों के लिए अवेलेबल रहो और भूख के कारण लोग ना मरें। तो अब यहाँ पर 2-3 चीज़ें बताई कि उड़ीसा में कौन सी जगह? कालाहांडी और काशीपुर, और आपके झारखंड में, राजस्थान में बताया बैरन डिस्ट्रिक्ट, और झारखंड में पालामाऊ डिस्ट्रिक्ट,
और इस तरह से ये डिस्ट्रिक्ट के नाम आपको याद रखने हैं, ये छोटे छोटे क्वेश्चन सब पूछ लिए जाते हैं। हु आर फूड्स इनसिक्योर, मतलब किन के लिए फूड असुरक्षित है, तो कौन के लिए रहता है, पुअर पीपुल के लिए। पीपुल सफ़र फ्रॉम फूड एंड न्यूट्रिशन इनसिक्योरिटी इन इंडिया। तो यद्यपि एक बहुत बड़ा सेक्शन है जो कि फूड की वजह से या उसको पौष्टिक खाना नहीं मिल पाता है, वो अफेक्ट होता है। वर्स्ट अफेक्टेड ग्रुप्स आर लैंडलेस पीपल, जिनके पास की अपनी ज़मीन नहीं होती है, लैंडलेस होते हैं, विद लिटिल और नो लैंड टू डिपेंड अपॉन, है ना, या तो बहुत छोटी होती है या कोई ज़मीन ही नहीं होती है। ट्रेडिशनल आर्टिजन्स, है ना, पारंपरिक जो कार्य करने वाले हैं, आर्टिजन्स हैं, और वो इससे बहुत प्रभावित होते हैं। ट्रेडिशनल सर्विसेज जैसे पैटी सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स, है ना, या फिर अपने आप में छोटे मोटे काम करने वाले हैं। डेस्टिट्यूट्स इंक्लूडिंग बेगर्स, और इसमें कुछ भिखारी भी आ जाते हैं जिनके पास की कोई काम नहीं होता है। इन द अर्बन एरियाज, अगर हम शहर की बात करें तो द फूड इनसिक्योर फैमिलीज आर दोज हुज वर्किंग मेंबर्स आर जनरली एम्प्लॉयड इन इल पेड ऑक्यूपेशन। ऐसे काम करने वाले लोग जिनके इल पेड यानी उनको जो सैलरी है वो बहुत कम मिलती है ना, वो जो है इस फिमाइन से या उनके लिए फूड इनसिक्योर हो जाता है। कैजुअल लेबर मार्केट, या फिर कभी कभी उनको काम मिलता है तो इसलिए उनको सैलरी भी कम होती है, तो वो कभी कभी क्या है, खाना सिक्योर नहीं कर पाते हैं। दीज वर्कर्स आर लार्जली एंगेज इन सीजनल एक्टिविटीज़। सीजनल एक्टिविटीज़ का मीन्स यहाँ पर ये है कि जब सीज़न आता है, मौसम आता है, यानी आप मान लीजिए वुलन क्लॉथ्स बनाने में काम कर रहे हैं, तो वुलन क्लॉथ्स कब बनेंगे, विंटर सीजन में, तो जब उसी समय आपके पास काम रहता है। बाकी आपके पास आप कैजुअल लेबरर हो, आपके पास कोई काम नहीं है, तो फिर आपकी सैलरी कम हो जाएगी, आपके पास इनकम कम रहेगी, कम रहेगी, तो आप हो सकता है कि फूड को हर समय अवेलेबल ना हो आपके लिए। आर पेड वेरी लो वेजेस, बहुत कम मजदूरी मिलती है। डेट जस्ट इंश्योर बेयर सर्वाइवल, और उसके जिसकी वजह से आप जो है सर्वाइव नहीं कर पाते हो। तो इसमें स्टोरीज दी है कि स्टोरी ऑफ रामू। रामू की स्टोरी क्या कहती है, पढ़ते हैं कि रामू वर्क्स एज अ कैजुअल लेबरर इन एग्रीकल्चर इन रायपुर विलेज में, खेतों में कैजुअल लेबर यानी हमेशा काम नहीं रहता है, कैजुअल लेबर के रूप में काम करता है। हिज एल्डेस्ट सन सोमू हु इज 10 years old ऑल्सो वर्क्स एज अ पाली टू लुक आफ्टर द कैटल ऑफ द सरपंच ऑफ द विलेज। 10 साल का उसका एक लड़का है सोमू, जो कि गाँव के सरपंच के यहाँ पशुओं की देखभाल करता है। सतपाल सिंह सोमू इज एम्प्लॉयड फॉर द होल ईयर बाय द सरपंच एंड इज पेड अ सम ऑफ 1000। देखिए पूरे साल काम करने के बाद उसको पशु की रखवाली के लिए कितना काम पैसा मिलता है, 1000 रुपये फॉर दिस वर। रामू हैज़ 3 more sons। रामू के 3 और बेटे हैं, 2 daughters हैं, बट दे आर टू यंग टू वर्क ऑन द फील्ड, कि वो इतने छोटे हैं कि वो खेतों में काम नहीं कर सकते हैं। His wife Suneri is also part-time working as a house cleaner for the livestock, है ना, वो जीने के लिए घर में सफाई का काम करती है। रिमूविंग एंड मैनेजिंग काउ डंग, क्या करती है कि जो गाय का गोबर होता है उसको हटाने और उसको सही जगह पर रखने का काम करती है। सी गेट्स आधा लीटर यानी ½ लीटर मिल्क एंड सम कुक्ड फूड अलॉन्ग विद वेजिटेबल्स फॉर हर डेली वर्क। उसके लिए उसको कितना मिलता है कि आधा लीटर दूध मिल जाता है और कुछ उसको खाने के लिए खाना, पका हुआ खाना और उसके साथ वेजिटेबल्स मिल जाती हैं इस काम के बदले में। बिसाइड्स सी ऑल्सो वर्क्स इन द फील्ड अलॉन्ग विद हर हस्बैंड, और उसके साथ ही वो जो है अपने पति के साथ खेतों में काम भी करने भी जाती है जब वो काम मिलता है बिजी सीजन, एंड सप्लीमेंट्स हिज अर्निंग्स, और इस तरह से उसको कुछ इनकम भी हो जाती है। रामू ओनली ड्यूरिंग एक्टिविटी एग्रीकल्चर बीइंग अ सीजनल एक्टिविटी। जो खेत हैं उसमें क्या होता है, सीजनल एक्टिविटी होती है कि 3 महीने के जब फसल होती है तभी काम होता है, उसके बाद कोई काम नहीं बचता है। तो ड्यूरिंग हार्वेस्टिंग ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ सोइंग, ट्रांसप्लांटिंग एंड हार्वेस्टिंग के समय उसको काम मिलता है। ही रिमेन्स अनएम्प्लॉयड फॉर अबाउट 4 months, 4 महीने के लिए वो बेरोजगार रहता है। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्लांट कंसोलिडेशन एंड मैच्योरिंग इन अ ईयर ही लुक्स फॉर वर्क इन अदर एक्टिविटी, तो सोचता है कि दूसरा काम कर ले। समटाइम्स ही गेट्स एम्प्लॉयमेंट इन ब्रिक लेइंग, कभी कभी तो उसे ईंटें लगाने का काम मिल जाता है कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ में। और कभी बाय ऑल हिज एफर्ट्स रामू इज एबल टू अर्न एनफ आइदर इन कैश और काइंड फॉर हिम टू बाय इसेंशियल फॉर 2 square meals फॉर हिज फैमिली। तो कभी कभी उसे कैश मिलता है इस काम के बदले में और कभी जो है उसको
2 वक्त की रोटी खरीदने का बस उतना पैसा मिल पाता है। ड्यूरिंग द डेज व्हेन ही इज़ अनेबल टू गेट सम वर्क, जब उसके पास कुछ समय के लिए 4 महीने के लिए जब काम नहीं होता है, ही एंड हिज फैमिली रियली फेस डिफिकल्टीज, तब क्या होता है क्योंकि पैसा नहीं आ रहा है, इनकम नहीं आ रहा है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स उसको सामना करना पड़ता है। हिज स्मॉल किड्स हैव टू स्लीप विदाउट फूड, तो उसके जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो बिना खाने के ही सो जाते हैं। मिल्क एंड वेजिटेबल्स आर नॉट अ रेगुलर पार्ट ऑफ मील्स इन द फैमिली, और दूध और जो सब्जियां हैं वो उनके घर में रेगुलर नहीं आती हैं।